नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रात के 9 बज चुके हैं और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। यूपी में माफिया के खिलाफ जारी एक्शन के बारे में आप जान ही रहे होंगे। अब पुलिस ने पश्चिमी यूपी के डॉन बदन सिंह बद्दो को अपने रडार पर ले लिया है, जिस माफिया को 4 साल से पुलिस तलाश कर रही है, जिसे एसटीएफ भी ढूंढ नहीं पाई है, जो यह खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, फिर भी जिसकी लोकेशन पुलिस तक ट्रेस नहीं हो पा रही है। अब वो बदन सिंह बद्दो 5 लाख का इनामी हो गया है। हाथों में लाखों की घड़ी, आंखों पर हजारों का चश्मा, बदन पर लाखों का सूट, पैरों में महंगे महंगे बूट। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, ये बिजनेसमैन भी नहीं है, सफेद पोश भी नहीं। इसकी लेविश लाइफ देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि ये स्टार नहीं बल्कि विलन है, रियल लाइफ का विलन। पुलिस में वांटेड, पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा डॉन। नाम है बदन सिंह बद्दो। पुलिस में वांटेड और 5 लाख का इनामी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस माफिया की बात भला आज क्यों हो रही है, तो वजह भी जान लीजिए। यूपी पुलिस ने बदन सिंह बद्दो पर इनामी राशि बढ़ा दी है। बद्दो अब 2.5 लाख का नहीं 5 लाख का इनामी हो गया है। यानी पुलिस या पब्लिक जो भी इस माफिया का सुराग देगा, सरकार की ओर से उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। बदन सिंह बद्दो पे पूर्व में 2.5 लाख का इनाम चल रहा था। 2019 में कस्टडी से फरार है, जिसके विरुद्ध हम लोग लगातार गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रहे हैं। प्रस्ताव की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख करने के संबंध में जनपद से प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे अनुमोदन प्राप्त होता है आपको अपडेट करा जाएगा। यूपी में माफिया पर कहर बनकर टूट रही यूपी पुलिस के निशाने पर अब पश्चिम का सबसे बड़ा माफिया है। लेकिन संकट ये है कि पुलिस को न तो बद्दो की लोकेशन पता है और न ही किसी के पास उसकी लेटेस्ट तस्वीर। सवाल ये है कि पुलिस अगर इस माफिया को पकड़ेगी भी तो कैसे? उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो 5 लाख का इनामी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 2.5 लाख का इनाम घोषित किया और अब उसे 5 लाख का इनामी बना दिया है। बेहद स्टाइलिश और डॉन बदन सिंह बद्दो 4 साल पहले मेरठ से फरार हुआ था, लेकिन ना तो पुलिस आज तक उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर पाई है, ना ही ये पता लगा पाई है कि बदन सिंह बद्दो देश में है या फिर विदेश में। वो माफिया जिसका सुराग यूपी पुलिस नहीं तलाश पाई, जिसे तमाम एजेंसियां तक ट्रेस नहीं कर पाई। वो माफिया जो आज भी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को चुनौती देता है, व्यापारियों से रंगदारी मांगता है। क्या इनाम बढ़ाकर 5 लाख किए जाने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाएगी? ये सवाल भी अपने आप में उठ खड़ा हुआ है। इस पे हमारी साइबर टीमें लगातार काम कर रही है। जैसे कुछ अपडेट होगा भेज दिया। 5 लाख के इनाम की सर कोई वहाँ से जानकारी लगी है? ये बताया गया है कि शासन में हो गया है। अभी हमारे पास इस संबंध में कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही प्राप्त होगा आपको। यूपी का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो 5 लाख का इनामी है और पिछले 4 साल से फरार चल रहा है। साल 2018 में एक होटल में पार्टी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से एसटीएफ और दूसरी एजेंसियां बदन सिंह बद्दो को तलाश रही हैं। कभी ट्रक ड्राइवरी करने वाले बदन सिंह बद्दो की कहानी बड़ी फिल्मी है। ट्रक ड्राइवर का बेटा जरायम की दुनिया में कदम रखते ही रातों रात करोड़ों का मालिक बन गया। वो पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पुलिस भले ही बद्दो को गिरफ्तार न कर पाई हो, लेकिन उसके दर्जनों ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। तमाम जमीनें कुर्क की गई हैं, लेकिन 5 लाख का इनामी बद्दो बीते 4 साल से पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बदन सिंह बद्दो के पिता कभी ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन बेटा बड़ा हुआ तो जरायम की दुनिया में एंट्री ले ली। फिर देखते ही देखते बदन सिंह बद्दो जरायम की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। देखे बदन सिंह बद्दो के डॉन बनने तक की कहानी। 1970 का दशक। बद्दो अपने पिता चरण सिंह के साथ पंजाब के जलंधर से मेरठ के बेरीपुर में रहने आया।
परिवार गरीब था, जिंदगी जीने के लिए रोजगार की जरूरत थी। बद्दो के पिता बतौर कार और ट्रक ड्राइवर काम करने लगे और फिर कुछ दिनों बाद खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। 7 भाइयों में सबसे छोटे बद्दो ने ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय से जुड़ने के लिए अपने पिता और बड़े भाई किशन सिंह से सलाह ली और इस धंधे में उतर गया। एक और परिवार में बीमारी और हादसों की वजह से एक एक कर इसके 6 भाइयों की मौत हो गई, तो दूसरी ओर बद्दो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की वजह से अपराधियों से मेल जोल बढ़ाने लगा। बद्दो 1980 के दशक में जब 30 साल की उम्र में था तो मेरठ के मामूली बदमाशों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सीमा के आर पार शराब की तस्करी किया करता था। शराब की तस्करी के साथ ही वो अपराध की दुनिया में उतर गया। सिर्फ मेरठ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में भी अपराधी गतिविधियों में शामिल होने लगा। बद्दो की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र भूरा ने उसे अपने गैंग में शामिल किया। 1996 आते आते जब उसने वकील रविंद्र सिंह की हत्या की, उस वक्त बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े आपराधिक गिरोहों से जुड़ चुका था। शराब की तस्करी से शुरू कर उसने जल्द ही लग्जरी कारों को चुराकर बेचने और विवाद के समाधान के नाम पर महंगी संपत्तियों पर कब्जा करने में महारत हासिल कर ली। बद्दो का आपराधिक दबदबा काफी कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य गैंगस्टरों से उसके गठजोड़ की बदौलत था। रविंद्र भूरा की 2007 में हत्या हो जाने के बाद बद्दो ने मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश सुशील मूछ से हाथ मिला लिया। बदन सिंह बद्दो और सुशील मूछ का भी गहरा नाता है। कहा जाता है कि एक जेल में रहता है तो दूसरा बाहर। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि दोनों मिलकर वेस्ट यूपी में जराइम का धंधा चलाते हैं। आजकल बदन सिंह बद्दो फरार है और ऐसे में सुशील मूछ पुलिस के रडार पर है। दोनों में इतना गहरा नाता है कि बद्दो फरारी के बावजूद भी सुशील मूछ के संपर्क में बताया जाता है और दोनों मिलकर वेस्ट यूपी में जराइम का धंधा चला। मुजफ्फरनगर के रहने वाले छोटे कद के सुशील मूछ का जराइम की दुनिया में बड़ा नाम है। सुशील मूछ के गिरोह में कई ऐसे शार्प शूटर हैं जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। सुपारी लेकर कत्ल करवाना सुशील मूछ का पेशा है। बद्दो बड़े व्यापारियों और नेताओं के नाम की सुपारी उठाता था और सुशील मूछ के शार्प शूटर वारदातों को अंजाम देते थे।